खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बाद रिक्त हुई खंडवा लोकसभा सीट को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है। इस सीट के लिए भाजपा में दावेदारों की कतार लगी हुई है। लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं। इस सीट के लिए सबसे पहला नाम इंदौर के नेता कैलाश विजयवर्गीय का आया था। उसके बाद में पूर्व बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस और इनके साथ ही सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान का नाम भी इसमें आगे आता रहा है। इसी सूची में अब एक नया नाम जुड़ गया है, खंडवा के हिंदूवादी नेता अशोक पालीवाल का। अशोक पालीवाल ने बुरहानपुर पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी दावेदारी जताई है। वहीं भाजपा का कहना है कि फिलहाल उन्होंने हमें एक आवेदन दिया है, उनकी ये सौजन्य भेंट थी। दावेदारी तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। आपको बताते चलें, कैलाश विजयवर्गीय देश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। पिछले दिनों संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने वहां की कमान संभाली थी। खंडवा लोकसभा से पास ही होने के कारण उनकी दावेदारी हमेशा खंडवा से होती रही है। दूसरा नाम पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का है। बुरहानपुर से विधायक रह चुकी अर्चना चिटनिस लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और वे लोगों से संपर्क में बनी हुई हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा सीट के लिए उनकी दावेदारी मजबूत है, लेकिन इनके नाम को लेकर अब तक कोई चर्चा सामने नहीं आई है। तीसरा नाम दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान के जीवन काल में ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे अब भी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। खंडवा में कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि वाले अशोक पालीवाल की दावेदारी पहले से ही तय मानी जा रही थी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में खंडवा से उनका एक समर्थक खड़ा हो चुका है, हालांकि वे अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। कुल मिला के अब खंडवा में राजनीतिक घमासान होना शुरू हो गया है। कांग्रेस अभी इस मामले में मौन है। हमारे साथ जुड़े रहिए। खंडवा लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी लिखें। इस चीज़ की दावेदारी के लिए आप बुरहानपुर पहुँचे हैं? आज खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर लोकसभा की दावेदारी के लिए मैं यहाँ पर आज जिलाध्यक्ष महोदय जी के पास आया हूँ। किन मुद्दों को लेके या किन विषयों को लेकर आप जनता के बीच पहुँचेंगे? अभी तो सबसे पहले का जो विषय है दावेदारी का, कि देश की आज़ादी के बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी को खंडवा से नेतृत्व करने का कोई मौका नहीं मिला है। इसलिए खंडवा से भी मौका मिले, इसलिए मैं ये दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरा, बाल्यकाल से ही चूंकि मैं समाज जागरण के माध्यम से खंडवा लोकसभा के जितने भी जिले हैं उनमें किसी न किसी अभियान को लेकर मैंने हिंदू संगठनों के माध्यम से काफ़ी काम किया है और लोक संग्रह कर काफ़ी समाज को जोड़ा भी है। तो इसलिए समाज की इस बार इच्छा है कि खंडवा लोकसभा से खंडवा को कोई प्रतिनिधित्व मिले और समाज की इच्छा से ही मैं दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत करने आया हूँ। यदि भाजपा से टिकट नहीं मिल पाए, ऐसी स्थिति में क्या फैसला रहेगा आपका? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना प्रत्याशी बनाएगी वो सर्वमान्य रहेगा, उसके साथ मिलकर काम करेंगे। आपका नाम? अशोक पालीवाल। अशोक पालीवाल जी द्वारा दावेदारी की गई है, क्या ये इनका आवेदन कहाँ पहुँचाएंगे आप? देखिए, लोकसभा का जो विषय रहता है टिकट का, वो प्रदेश और केंद्र का, हमारे जो राजनीति में भाजपा की जो केंद्रीय टोली है उनका विषय है लोकसभा का। लेकिन आज अशोक जी सौजन्य भेंट के लिए आए हैं पार्टी कार्यालय, और यदि हमसे पूछा जाएगा जिलाध्यक्षों से तो इनका आवेदन हम जानकारी देंगे कि आपका आवेदन हमारे पास में है। और भी कोई अभी दावेदारी आई है खंडवा लोकसभा से भाजपा के पास? सामान्यतः लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी की कोई दावेदारी नहीं होती, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो टिकट वो बड़े कई प्रकार के सर्वे और कई प्रकार की बहुत सारी बातें रहती हैं, उसको ध्यान में रख के किया जाता है। इसलिए सामान्यतः लोकसभा में ऐसी दावेदारी नहीं होती। आज सौजन्य भेंट के हिसाब से अशोक जी यहाँ आए हैं और वे जो टिकट केंद्र और जो प्रदेश तय करेगा वो पार्टी